ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस तरह के अनगिनत प्रेरणादेयी दोहों के रचयिता सदगुरु कबीरदास जी की जयंती पर नीमच के उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में आज जिला प्रशासन के तत्वाधान में गर्ममय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी कबीरदास जी की याद ताजा रहेगी। कबीरदास जी के दोहे हमें सुंदर जीवन की दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटा जा सकता। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने कहा कि हम जब भी कबीर को याद करके उनके नाम का दीपक जलाते हैं तब हमारे अहंकार का एक अंश कम हो जाता है। कबीर होने का मतलब शुद्ध मानव होता है। उन्होंने यहाँ उपस्थित छात्रों से संबोधित होते हुए कहा कि हम हमारी माटी में पैदा हुए हीरो को भूल गए हैं, इसीलिए महापुरुषों की जयंती मनाकर उन्हें याद किया जाता है। हम अपनी जड़ों को समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ममता खेड़े ने कहा कि भारत में धर्म का मतलब जीवन पद्धति है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, पार्षद किरण शर्मा ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कबीरदास जी की छवि पर माल्यार्पण कर कन्या पूजन किया गया। भजन गायक गोविंद राम वर्मा और उनके साथियों ने कबीरदास जी का भजन प्रस्तुत किया। छात्र गुणवंत मेघवाल ने कबीरदास जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में लोकेश चांगल, राकेश राठौर, सुरेखा, मीनाक्षी, रेखा, मुकेश वर्मा, रमेश पवार, कुर्दला इक्का और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हरीश चौहान द्वारा किया गया। कबीर का होना हमारे देश में साहित्य और संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। कबीर की रचनाएं और उनका विचार और बल्कि उनका जीवन भी हमारे लिए नई दिशाएं खोजता है और अनंत काल तक हमारे लिए प्रासंगिक रहेगा। कबीर का जीवन हमारे उपनिषदों से जो ब्रह्म की एकता है, जिसमें हम विश्वास करते हैं कि प्राणी मात्र ब्रह्म का विस्तार है और ब्रह्म का ही हिस्सा है, वो ब्रह्म से आया है और ब्रह्म में ही उसको विलीन होना है। तो ये बीच का जो रचा खेल है माया का, उसी की वजह से भेद उपजा है। ये हमारे समाज में, जीवन में जो अहंकार है, जो विभेद है, जो जातिगत या धर्मगत संकीर्णताएं हैं और उससे जो वैमनस्य उत्पन्न होता है और हमारे समाज को दूषित करता है, उस सबका एकमात्र समाधान कबीर की विचारधारा में है। आज कबीरदास जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। 14वीं-15वीं शताब्दी में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो जाति के बंधनों को तोड़ता है और जाति न पूछो साधु की, पूछ लिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। ये कबीर के दोहे हैं जो जीवन को प्रेरणा देते हैं। जाति पाति पंथ सब उठकर मानो मात्र एक समान, पेड़ पक्षी सब में आत्माएं हैं और उस आत्मा को लेकर कबीर ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। उन रचनाओं को जो आज भी वो हमें प्रेरणा दे रही है। कहाँ 14वीं और 15वीं शताब्दी, आज भी हम कबीर को स्मरण करते हैं, उनके दोहे या उनके बताया हुआ जो मार्ग है यदि हम देखें तो वो प्रेरणा देने वाला है। कहते हैं कि सब में अगर मन में अगर व्यक्ति का संकल्प है तो वो सब कर सकता है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन ने की रिपोर्ट।